Good morning, kids. How are you? I hope you all are fine. Today we are read chapter number 9, The Ship. Okay, so let's read. Lazy ship, pray tell me why in the pleasant field you lie, eating grass and daisies white from the morning till the night. Everything can something do, but what kind of user you? ठीक है ना। देखो इसमें जो शिप है उसके लिए एक छोटा सा लिटिल जो मास्टर है उसका या बच्चा है वो कह रहा है कि लेजी शिप, लेजी हम किसको बोलते हैं? आलसी को। ठीक है ना, कि जो वो शिप है वो बहुत ही आलसी है। प्रे टेल मी वाई, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि है ना तुम ऐसा क्यों करती हो। इन द प्लीजेंट फील्ड यू ले, तुम ऐसे जो खेत है, प्लीजेंट यानी होता है सुहावना, जो खेत है उसमें जाती हो और ग्रास को ईटिंग करती हो, वाइट डेजीज यानी वाइट फूल आते हैं डेजी के, उसको खाती हो, चाहे रात हो या दिन। तुम ऐसा क्यों करती हो? एवरीथिंग कैन समथिंग डू, क्या तुम्हें इसमें मज़ा आता है? बट वॉट काइंड ऑफ यूज फॉर यू, और तुम्हारे लिए इसका क्या उपयोग है? ओके तो वो इस तरीके से कह रहा है। अब आगे नेक्स्ट, Nay, my little master, nay, do not serve me so, I pray. Don't you see the wool that grows on my back to make you clothes? Cold and very cold you had be if you had not wool from me. ठीक है ना। यहाँ फिर वो कहती है, एक देखो यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका लिटिल मास्टर है एंड ये क्या है, ये है हमारी शिप जो इसकी है, रहती है पूरे दिन घास खाने दूसरों के खेतों में चली जाती है। ठीक है, तो फिर ये कहती है आपके इसके लिए कि जो नहीं लिटिल मास्टर, नहीं आप इस तरीके से मेरे लिए नहीं कहो, है ना। डू नॉट सर्व मी, यहाँ सर्व लेते हैं हम, सेवा से नहीं लेंगे, यहाँ लेंगे बर्ताव से। ठीक है ना, इस तरीके की सेवा या इस तरीके से का बर्ताव मेरे साथ मत करो, है ना। डोंट यू सी दैट वुल दैट ग्रोज ऑन माई बैक टू मेक यू क्लोथ, क्या तुम मेरे जो पीठ पे उगे हुए ये जो ग्रो हुए हुए थोड़े फर आते हैं ना, शिप के होते हैं ना वाइट वाइट से, जिससे हमको वूल मिलता है, तो वो कहती है कि आपको मेरी पीठ पे ये उगता हुआ वूल नहीं दिख रहा है, ऊन नहीं दिख रहा है, जिससे कि आप क्या करते हो, क्या करते हो, क्लॉथ्स बनाते हो। हमें जो विंटर में जो हमारा सीज़न, विंटर सीजन आता है जो अभी चल ही रहा है, तो उसमें हम किसके पहनते हैं? ज़्यादातर कपड़े वूलन्स के पहनते हैं ना, स्वेटर शॉल, तो ये किसके बनते हैं किड्स? वूल्स के बनते हैं। तो वो कहते हैं कि आपको जब ये वूल्स किसके लिए मिलते हैं मेरे से? क्लॉथ बनाने के लिए, जो आप नहीं देख रहे हो। कोल्ड एंड वेरी कोल्ड यू हैड बी इफ़ यू हैड नॉट वूल फ्रॉम मी, और अगर आप मुझसे ये ऊन प्राप्त नहीं करो, है ना, मैं अगर ये ऊन देना बंद कर दूं तो आपको कितनी ठंड लगेगी, है ना। तो आप तो ठंड से बिल्कुल कड़कड़ा के ठंड को बहुत सहन ही नहीं कर पाओगे। फिर ये कहती है, ट्यू इट सेम्स ए प्लीजेंट थिंग्स टू निप द डेज़िज इन द स्प्रिंग, बट मैनी चिल्स night I pass on the cold and dewy grass, on pick a scanty dinner, where all the commons brown and bare। तो वो कहता है, शिप आगे उससे और समझाते हुए कहता है कि ये सच है, जो भी आप कह रहे हो ये सब कुछ क्या है, एक सुहावना सा सच है। इट सीम्स ए प्लीजेंट थिंग्स, ये बहुत ही सुहावना लगता है। कौन सा मौसम? स्प्रिंग का मौसम, जब क्या होती है, नए फूल्स आते हैं, है ना, स्प्रिंग के अंदर। ठीक है, और जो पत्तियां होती है वो ब्राउन हो जाती हैं और गिरती हैं। ठीक है, तो निप यानी यहाँ पर होता है ईट करना। जो निप का मीन्स यहाँ पर हम लेंगे वो होगा ईट यानी खाना, है ना, खाना। तो जो मैं इन स्प्रिंग सीजन में इन डेजीज के फूलों को खाती हूँ, लेकिन जो बहुत सी ठंडी नाइट होती है या रात होती है, मैं उनको कैसे गुजारती हूँ? कोल्ड में, ठंड में गुजारती हूँ। और डेवी ग्रास मतलब होता है भीगी हुई घास। देखो सुबह के टाइम अभी सर्दी है, सर्दी में भी सुबह ओस पड़ती है, तो वो किस पे जाती है? गीली घास पे जाती है, घास को गीली करती है ओस की बूंदों की तरह। ठीक है ना। अब तुमको
इसमें क्या है कि अब अगर आपको देखो, आप सुबह घास को देखोगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपको वो गीली मिलेगी। तो उस गीली घास को मैं क्या करती हूँ, खाती हूँ। और पिक ए स्कैंटी डिनर वेयर ऑल द कॉमन्स ब्राउन एंड बेयर। और ऐसा भोजन, स्कैंटी यानी होता है बहुत कम भोजन खाना। उन दिनों में क्या गीली घास खाई नहीं जाती, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, जब ब्राउन एंड बियर यानी पेड़ पूरे क्या हो जाते हैं, पेड़ के पत्ते स्प्रिंग सीजन में क्या होते हैं, ब्राउन हो जाते हैं और झड़ जाते हैं, नीचे झड़ते हैं ना यहाँ पर। और वो उनको क्या करते हैं, जब पेड़ पूरी तरीके से, बेयर यानी होता है नंगा होना, ठीक है ना। ये तो कॉमन है स्प्रिंग सीजन में कि पेड़ पूरे पत्तियां झड़ा देते हैं, तो वो बेयर यहाँ होगा नेक्ड यानी नंगा होना। तो ब्राउन हो जाते हैं उनकी पत्तियां और बहुत ही ज़्यादा झड़ जाती हैं और पेड़ पूरे नंगे हो जाते हैं। तो मैं बहुत ही कम खाने के अंदर भी अपना रात गुजार देती हूँ, यानी मुझे बहुत ही कम खाने को मिलता है, ठीक है। अब देखो, देन द फार्मर कम्स एट लास्ट व्हेन द मैरी स्प्रिंग इज पास्ट। और जब वो स्प्रिंग सीजन, मैरी यानी होता है हैप्पी, ठीक है ना, खुश होना, या जब वो खुशी वाला स्प्रिंग सीजन क्या होता है, पास्ट यानी गुजर जाता है, तो फार्मर क्या होता है, लास्ट में मेरे पास आता है, एंड कट माई वुली कॉट्स अवे टू वार्म यू इन द विंटर्स डे लिटिल मास्टर, दिस इज वाई इन द प्लीजेंट फील्ड एंड लाई। तो बताओ, अब मैं झूठ क्यों ना बोलूं और क्यों ना मैं वहाँ उनको खाऊं, क्योंकि है ना मेरे पास फिर वो लास्ट में स्प्रिंग सीजन में जब सुहावना मौसम का लास्ट सीजन होता है, तो मेरे सारे वूल्स को कट कर लिया जाता है ना, और उनका कोट अवे, और उनको ले जाया जाता है मुझसे दूर। विंटर डे में आपको गर्म करने के लिए, लिटिल मास्टर आपको गर्मी देने के लिए ये सब कुछ मैं करती हूँ। इन द प्लेजेंट फील्ड इन लाई, और इस प्लेजेंट फील्ड्स के अंदर में फिर क्या करती हूँ, क्यों मैं इस तरीके से ना करूँ, यानी खाना नहीं खाएगी वो, घास नहीं खाएगी, तो वो वुल बेचारी, क्या वुल कैसे देगी हमको, फर कैसे उगेंगे उसके। इसी तरीके से वो कहना चाहती है कि जो मैं करती हूँ वो सब आपके लिए ही करती हूँ, ठीक है ना। ये किड्स आपको, आई थिंक आपको समझ में आई होगी कि जो ये इसके मास्टर ने कहा था, तो ये इसका पूरा रिप्लाई शिप ने दिया, ठीक है ना। एंड ये जो पॉम है वो कंपोज किसके द्वारा की गई है, एन एंड जैन टेलर के द्वारा, ठीक है ना। सो किड्स बाय।